भगवान की जय। थोड़ा साइड में ये चलते नहीं। शर्मा जी महाराज के आज आपका बरेली आगमन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? श्री कल्की भगवान की प्रतिमा की स्थापना और उनका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था। पुराणों में ऐसा उद्घोष है कि भगवान का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कलयुग में श्री कल्की नारायण के नाम से होगा। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पर आएंगे श्री कल्की नारायण के रूप में। भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्की अवतार, जिसके विषय में श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्की पुराण में और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान का कल्की अवतार होगा और ये सृष्टि पाप से पुण्य की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, महाराज जी जैसा कि स्वार्थ से परमार्थ की तरफ आगे प्रस्थान करेगी और सृष्टि पुनः सतयुग में प्रवेश करेगी। महाराज जी जैसे कि आपने बताया कल्की अवतार 10वां और 8वां अवतार है, इसके बाद क्या दुनिया नष्ट हो जाएगी? क्या इसके बाद होगा? 10वें अवतार के बाद दुनिया को नष्ट करने के लिए, सृष्टि को नष्ट करने के लिए अवतार थोड़ी होता है। इसके लास्ट है ना ये? सृष्टि में, संसार में अधर्म को नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। गीता में उद्घोष है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। महाराज जी अब तक इंडिया में लगभग कितनी जगह उनकी स्थापना हो चुकी है? हमने संकल्प लिया था जब श्री कल्की पीठ की सेवा में मुझे कल्की पीठाधीश्वर के रूप में 2 नवंबर 2007 को सेवा दी गई, पट्टाभिषेक किया गया संतों के द्वारा। तो हमने ये संकल्प लिया था कि जहाँ जहाँ भगवान आया है वहाँ तीर्थ बन गए, पीठ बन गई, धाम बन गए। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए, इसलिए श्री कल्की धाम के निर्माण का संकल्प लिया गया संभल में। वहाँ कल्की पीठ की स्थापना हुई। वैसे कल्की पीठ की स्थापना अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हुई थी, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। सभी संतों ने मिलकर श्री कल्की पीठ का जीर्णोद्धार किया और 2 नवंबर 2007 को यानी कि 16 वर्ष पूर्व मुझे श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में वहाँ पट्टाभिषेक किया गया। तो तभी मैंने ये संकल्प लिया था कि भगवान के अवतार होने से पहले देश के कोने कोने में लगभग 108 कल्की भगवान की प्रतिमाओं को, विग्रहों को मंदिरों में स्थापित करना है। तो कर्नाटक में हम कई जगह कर चुके हैं, हरिद्वार कर चुके हैं, दिल्ली में हो चुका है, राजस्थान भी हो चुका है। आज भी राजस्थान के कुछ संतों से बात हुई है। महाराज जी दतिया से पधारे हैं, आज इनसे बात हुई है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्री कल्की भगवान के विग्रह को स्थापित किया जाए। तो इसी तरह से हम 108 भगवान के विग्रहों को मंदिरों में स्थापित करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। महाराज जी आप देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को फिलहाल यही संदेश है कि परमार्थ का काम करो, प्रेम और सद्भावना से जियो, शांति रखो, सुकून रखो, क्षमा, दया, करुणा, शील, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम और सद्भावना ही सनातन है। और जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और सादगी को अंगीकार करना पड़ेगा।
सत्य को स्वीकार करना, सादगी को अंगीकार करना, फिर आगे की यात्रा को तय करोगे तो जीवन आनंदमय रहेगा।